तक दिख रहा है? इतना नीचे रखिए। कौन सा पूरा दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है। हो गया, चल स्टार्ट कर दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। और आज पुनः केमिकल बॉन्डिंग पे ही चर्चा की जाएगी, रासायनिक बंधन। और आज की इस वीडियो में आपको जरूर सारा यौगिक बॉन्डिंग का समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे एक बार फिर से एक बंधन, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन पर, द्विबंधन ऑक्सीजन पर और सल्फर पर, और त्रिबंधन नाइट्रोजन पर और फास्फोरस पर। हर एक बंधन से दो दो तत्वों को ले रहे हैं। एक बंधन से हाइड्रोजन और क्लोरीन, द्विबंधन से ऑक्सीजन और सल्फर, त्रिबंधन से नाइट्रोजन और फास्फोरस। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें एक बंधन की, तो ये जानेंगे कि H2 लिखते क्यों हैं, Cl2 लिखते क्यों हैं, O2 लिखते क्यों हैं, H2 क्यों लिखते हैं, N2 क्यों लिखते हैं और P2 क्यों लिखते हैं। P2, P3 नहीं, P2, क्योंकि दो परमाणु आकर अष्टक का निर्माण करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन सब के बारे में। एक बंधन, सवाल ये था H2 क्यों लिखते हैं जब ये सिंगल बॉन्ड है, तो यही ना। दूसरा सवाल था O2 क्यों लिखते हैं डबल बॉन्ड में भी, और N2 क्यों लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में भी। मतलब जब बंधन अलग अलग है तो हर जगह 2-2 क्यों है, यही ना सवाल था। सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। वैलेंसी के ऊपर यह डिपेंड करता है या उसके सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसको जब बिंदु के रूप में सजाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, तब हम उसको लिखते हैं। सब यहाँ पे जब हम इसको स्थापित करेंगे बिंदुओं को, तो वो डिपेंड करता है उसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। हाइड्रोजन, इसका जो परमाणु संख्या है हाइड्रोजन का, वो कितना है, 1। तो स्वाभाविक सा बात है कि जिसका परमाणु संख्या जितना है, ठीक है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में कक्षाओं में सजाया जाता है। तो जब हम इसको सजाएंगे तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। और कल हम लोग जाने थे कि हाइड्रोजन के सबसे नज़दीक का जो अक्रिय गैस है उसका नाम क्या है, हीलियम। हीलियम के पास टोटल जो परमाणु संख्या वो कितना है, और 2 परमाणु संख्या, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, और उतना ही क्या, प्रोटॉन संख्या होता है। तो हीलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, यानी हीलियम का ड्यूप्लेट क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। हीलियम का ड्यूप्लेट पूर्ण हो चुका है, यानी इसको अब किसी के साथ अभिक्रिया करने की आवश्यकता है, नहीं है। किसको आवश्यकता है, कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि ये हीलियम के जैसा बन जाए, 1। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास है कितना, लेगा ये किससे, चूंकि सभी तत्वों के परमाणु सदृश होते हैं, एक जैसे, इसलिए ये अपने ही एक जो तत्व अपना ही एक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझा करेगा, साझा। क्योंकि जो स्थिति इस परमाणु का है वही स्थिति
हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु का भी होगा, यानी उसके भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। यानी दोनों को चाहिए एक एक इलेक्ट्रॉन किसके जैसा बनने के लिए? तो ये साझा करेगा, साझा करेगा, यानी ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये दोनों क्या करेगा? आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो जब ये साझा करेगा तो ये इसके साथ साझा करेगा और ये इसके साथ करेगा। अब देखिए आप लोग भैया, H2 हुआ और इस H का 2 हुआ, यानी हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं का ड्यूप्लेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अब सवाल ये उठता है कि ये सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्यों है? जब यहाँ पे एक परिभाषा हम लिखते हैं एक बंधन का, कि जब दो तत्वों या परमाणुओं के बीच, दो या दो से अधिक, ऐसा लिखिए, जब तत्वों या परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन साझा होता है, या लिख दीजिए इसमें तत्वों का मतलब दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? साझा। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब हम देखते क्या हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। यहाँ इन दोनों के बीच कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है? एक एक। इसलिए ये क्या है? एक बंधन नहीं है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, Cl2 की, अगर हम Cl2 की बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में दर्शाएंगे, किसको? क्लोरीन को, तो पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में और तीसरी में 7। 2, 8, 7। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये बताता है कि सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन, आप उसी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में उस तत्व के साथ रखिए। तो हम देखते क्या हैं कि क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। तो इसका मतलब साफ है कि 7 बिंदु को हम यहाँ रखेंगे, नहीं रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है 7 इसके, वो 7 को हम यहाँ व्यवस्थित करेंगे। 2, 2, 4, 2, 6 और 1। इसके सबसे नजदीक का अक्रिय गैस कौन सा है? ऑर्गन। और ऑर्गन का परमाणु संख्या कितना है? 18। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8, 8। अगर क्लोरीन को ऑर्गन के जैसा बिहेव बनाना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही ना चाहिए इसमें। अब ये एक लेगा किससे? अपने ही एक परमाणु से क्या करेगा? साझा। यानी जो दूसरा परमाणु इसका आएगा उसका भी कंडीशन सेम टू सेम कैसा रहेगा? ऐसे रहेगा ना। तब 1, 2 और 1, 3, 3, 2, 5, 5 और 2। अब देखना यह है कि क्या दोनों के दोनों परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण किए कि नहीं किए। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 हुआ इसका अष्टक। अब इसका देखते हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 हुआ इसका अष्टक। यानी दोनों के दोनों परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण कर लिए, नहीं किए हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए यहाँ कितना परमाणु आया? क्लोरीन का कितना परमाणु यहाँ आया? क्लोरीन का परमाणु कितना आया? क्लोरीन का 2 परमाणु। अंधार में भी देखेगा तो बता देगा कि क्लोरीन का 2 परमाणु है। इलेक्ट्रॉन है एक एक ठो, और 7 है उसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या न है। कि अब बेइज्जत करना शुरू करें। यहां पे क्लोरीन का 2 ही परमाणु है ना, तो 7, 1, 5 क्या कर रहा है?
7 क्या है यहाँ? सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और 1 क्या है यहाँ? एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, दोनों नहीं किया है। तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्यों है सिंगल बॉन्ड? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? साझा किया है। इसलिए चूंकि दोनों का अष्टक भी पूरा हो गया है, हम क्या लिखते हैं? Cl और Cl के बीच कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। और जब इसका हम अणु लिखेंगे, अणु सूत्र क्लोरीन का, तो क्या लिखेंगे? Cl Cl2। क्यों लिखे Cl2? क्योंकि 2 परमाणु मिलकर आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके अष्टक पूरा किए हैं ना। यहाँ हाइड्रोजन 2 परमाणु मिलकर अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके क्या बनाए हैं? ड्यूप्लेट्स बनाए हैं। ठीक है, ये ड्यूप्लेट्स बनाए हैं, कल भी बताए थे। हीलियम के नज़दीक के सारे तत्व ड्यूप्लेट बनाते हैं, और उससे ऊपर के सारे तत्व फिर जिन जिन अक्रिय गैसों के वो नज़दीक होते हैं क्या बनाते हैं? अष्टक बनाते हैं। यानी क्लोरीन बना रहा है अष्टक, और हाइड्रोजन क्या बना रहा है? ड्यूप्लेट। इसका ड्यूप्लेट बनने के लिए 2 परमाणु आया, इसलिए H2 इसको लिखते हैं ना। और यहाँ भी क्लोरीन का अष्टक बनने के लिए कितना परमाणु आया? 2 परमाणु, इसलिए इसको क्या लिखते हैं? Cl। यहाँ तक समझ में आया अच्छा से? हाँ, इसको उतारा जाए कि नहीं उतारा जाए? कि समझ में आ गया? समझ में आ गया ना। अब हम लोग बात करते हैं ये लेकिन लिख लो कि इसमें तत्वों या परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, और उदाहरण में ये दे सकता है। ठीक है, दो से अधिक तत्वों पर एक बंधन। हाँ, अब सवाल है 2 से अधिक तत्वों पर सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? एक बंधन। एक उदाहरण लेते हैं, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, मैथिल एल्कोहल, इसका सूत्र होता है CH3OH। 3 तत्व है ना इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको हम सिंगल बॉन्ड पे जानेंगे कि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे होता है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का। बहुत अच्छा सवाल था कि अभी तक हम लोग या तो एक तत्व या फिर 2 तत्वों पर बना के देख रहे थे। अगर 3 तत्व पे बनाना हो सिंगल बॉन्ड तो कैसे बनाएंगे? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4, होता है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 4। तो इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4, जिसको हम डॉट स्ट्रक्चर से दर्शाएंगे। दर्शाए। अब ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन 1 2 1 3 2 5 और 1 6। हमारा ऑक्सीजन भी हो गया और कार्बन भी हो गया, बच गया हाइड्रोजन। 3 और 1 4, यही ना। हमको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट बनाएगा, बाकी कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाएगा? अष्टक। तब हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट एक तो बना लिया, बनाया कि नहीं बनाया? अब कितना हाइड्रोजन बच गया इसमें? अब कितना हाइड्रोजन और बच गया है? 3 बचा है ना, यही ना। कार्बन का हो चुका है 1 2 3 4, हालांकि अष्टक पूर्ण नहीं हुआ अभी इसका। ऑक्सीजन का 1 2 1 3 2 5 और 1 6। हाइड्रोजन का 4 परमाणु था यहाँ, और चारों को ड्यूप्लेट बनाना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अगर सवाल ऐसा हो कि ऑक्सीजन जो है वो अपना जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो किससे शेयर कर रहा है, तो जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, वो किस किस तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयर कर रहा है?
कार्बन और दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, कर रहा है। तो यहां ऑक्सीजन का स्टक हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या बच गया? H3। इन तीनों को भी चाहिए क्या? ड्यूप्लेट चाहिए ना। और कार्बन जब इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है? टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 5। इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3। हाइड्रोजन को भी कितना, हाइड्रोजन पर कितना है? 3 है ना परमाणु। इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। इन तीनों को पुराना है क्या? ड्यूप्लेट। और इसको क्या पूरा करना है? अष्टक। ये क्या करेगा? 3 तरफ से हाइड्रोजन से बनाएगा, साझा करेगा इलेक्ट्रॉनों को। इसका ड्यूप्लेट हुआ, इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, और इसका क्या पूरा हो गया? पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब हम इसको जब संरचना सूत्र पर लिखेंगे यानी बॉन्डिंग सिस्टम में, तो कैसे लिखेंगे? कार्बन 3 तरफ से किससे साझा कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को? हाइड्रोजन से। इधर से किससे कर रहा है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन इधर से किससे कर रहा है? हुआ सिंगल बॉन्ड ये कि नहीं हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। इसको आप लोग उतार सकते हैं, भैया लोग, दीदी लोग भी उतार सकते हैं इसको। H2O एक और तत्व है, H2O बनाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड है। और ये सूत्र है, किसका सूत्र है? ये जल का। यहां हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? और ऑक्सीजन के 1, यही ना। यहां हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। तब अब देखना यह है कि ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6। हाइड्रोजन का दोनों परमाणु को क्या पूरा करना है? ड्यूप्लेट। और ऑक्सीजन को क्या पूरा करना है? तो ये दोनों का दोनों हाइड्रोजन दोनों ओर से ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? साझा करेगा। ये और इधर से ये दोनों साझा किया एक इलेक्ट्रॉन को। इसका क्या पूरा हो गया? ड्यूप्लेट। इसका भी क्या पूरा हो गया? और इसका क्या बन गया? अष्टक। अब जब हम इसको सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बनाया दोनों तरफ से। ये हो गया H2O का संरचना सूत्र। इसको बोलते हैं संरचना सूत्र। ये हो गया संरचना सूत्र। और इसको बोलते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सिंगल बॉन्ड समझ में आ गया अच्छा से? जब एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तब डबल बॉन्ड, और अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तब। अब हम लोग आते हैं किस बॉन्ड पे? डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड का एक उदाहरण अब अगर देखा जाए यहां पर, ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ, समझ में आ गया ना सबको? अब आगे डबल बॉन्ड। द्विबंधन, यानी डबल बॉन्ड। इसमें तत्वों या परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? साझा होता है, यही ना। तत्वों या परमाणुओं के बीच कितना इलेक्ट्रॉन साझा होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। उदाहरण क्या है? O2। अब इसको देखते हैं O2 को कि कैसे ये साझा होता है। ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 2, 2, 4 और 2, 6। ऑक्सीजन किस अक्रिय गैस के नजदीक है? नियॉन।
और नियॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 10। अगर ऑक्सीजन को नियॉन के जैसा बिहेव बनाना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, क्योंकि इसके पास टोटल कितना था? 8। उसमें पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है ये? जो दूसरी कक्षा में बचा वो क्या बचा? 6 बचा ना। यही 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। अगर इसको अपने सबसे बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा करना है तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको? 2 चाहिए ना। तो क्या करेगा ये? अपने ही किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों को साझा, यानी 2, जो इसका अगला परमाणु आएगा उसका भी स्थिति वही रहेगा ना, यानी उसके भी सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6। 2, 2 4 और 2, दोनों को क्या पूरा करना है? ये इससे साझा किया 2 इलेक्ट्रॉन और ये कर लिया ना दोनों इलेक्ट्रॉन साझा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया तो इसका अष्टक पूरा हुआ 4 और 4 8। ये जब इससे साझा किया तो 4 और 4 कितना? अष्टक पूरा हुआ दोनों का। यहां अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आए? कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन परमाणु, सॉरी कितना परमाणु? 2 परमाणु। इलेक्ट्रॉन कितना कितना साझा किए? 2 इलेक्ट्रॉन साझा किए ना। लेकिन कितने परमाणु मिलके यहां अष्टक बनाए हैं? कितने परमाणु? इसलिए इसको क्या लिखा जाता है? O2। आ रहा है समझ में कि नहीं आया समझ में? हम अब बात करते हैं किसका? सल्फर H2 का। ठीक है, सल्फर का H2। सल्फर का जो परमाणु संख्या है वो कितना है? 16 है ना। कितना है? 16। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दर्शाते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 8, यानी इसके भी सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? ये किस अक्रिय गैस के नजदीक है? ऑर्गन। ऑर्गन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? अगर सल्फर को ऑर्गन के जैसा बनना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। ये क्या करेगा? सल्फर सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? जब हम इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में दर्शाएंगे तो यहां पर कितना बिंदु को रखेंगे? 6। 2 2 4 और 2 6। अब इसको अष्टक अगर पूरा करना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना? किससे लेगा? अपने ही एक परमाणु से ये साझा करेगा। तो जो अगला परमाणु आएगा उसके पास ही बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना? 6। ये अष्टक पूरा किया 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन साझा करके अष्टक पूरा किया। ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या पूरा किया? इसलिए इसको कितने बॉन्ड से दर्शाएंगे? डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे। इसको भी कितने बॉन्ड से दर्शाएंगे? डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे। यहां पे कितना सल्फर का परमाणु आकर अष्टक पूरा किया है? इसलिए इसको क्या लिखा जाता है? आया समझ में? इसको आप लोग उतार सकते हैं। अब है त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड। इसमें तत्वों या परमाणुओं के बीच कितना इलेक्ट्रॉन साझा होता है? 3। इसके 2 उदाहरण आज हम बता रहे हैं। पहला है N2 और दूसरा है P2। फास्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 7 है ना। 7 नाइट्रोजन की परमाणु संख्या। इसके पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? कितना? 5। नाइट्रोजन किस अक्रिय गैस के सबसे नजदीक है? किसके? नियॉन। नियॉन का परमाणु संख्या कितना है? अगर नाइट्रोजन को नियॉन के जैसा बिहेव बनाना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए ना। तो जब चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होता है और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उसी को लिखते हैं, किसको? जो उसके सबसे बाहरी कक्षा में होता है, यही ना। तो जब नाइट्रोजन को हम लिखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन?
यानी इसको जब सजाएंगे तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 हुआ। 2 और 3 कितना? 5। अब इसको अगर अष्टक पूरा करना है तो इसको अपने सबसे बाहरी कक्षा में और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 के साथ 3 और चाहिए ना, तभी ना अष्टक पूरा होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? अपने ही किसी परमाणु से लेगा। उसके पास भी कंडीशन क्या है? सेम है ना, उसके भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया और ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया। दोनों का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इसका 6 और 2, इसका भी 6 और 2। यानी चूंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ है, इसलिए n के बीच कितना बॉन्ड होगा? 3। और इसको लिखेंगे क्या हम? N2, क्योंकि 2 परमाणु मिलकर यहाँ क्या बनाए हैं। अगर सवाल ये होता कि क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते थे इसको जो आप ऐसे लिखे हैं? अगर हम ऐसा देखना यह है कि जो हम ऐसे लिखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनों को ऐसा लिखते तो क्या असर पड़ सकता था? अगर हम ऐसा लिखते और यहां इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या अष्टक पूरा होता? ये 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक कितना शेयर करता? 2। ये भी कितना शेयर करता? क्या अष्टक पूरा होता दोनों का? नहीं होता। इसलिए ये क्या है? गलत है। ये क्या है? समझ में आया अच्छा से? अब इसके बाद P2 यानी फास्फोरस 2, यही ना P2। अगर हम P2 को लिखें, P को, तो P का यानी फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना है? 15। अगर हम इसको दर्शाएं किस तरह से? इलेक्ट्रॉनों के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, तो 2, 8, 5। ये किस अक्रिय गैस के सबसे नजदीक है? आर्गन। आर्गन के पास टोटल कितना है? अगर इसको आर्गन के जैसा बनना है तो इसको सबसे बाहरी कक्षा में और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितना? 3। तो जब हम इसको सजाएंगे तो क्या सजाएंगे? 2 और 3, 5 ही है ना बाहरी कक्षा में। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए अपने ही किसी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। तो यानी जो अगला परमाणु आएगा उसके भी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। ये इससे साझा किया और ये इससे साझा किया। किया कि नहीं किया? कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है? इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? P3 और अनुसूत्र क्या होगा इसका? P2। समझ में आ गया? अच्छा से आ गया? इसको किया जाए आप लोग के द्वारा। और दोस्तों, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो, जो टॉपिक हमारा था सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल गुलशन भैया आप सबके बीच होंगे पुनः बायोलॉजी के एक टॉपिक को लेकर, जिस चैप्टर का नाम होगा उत्सर्जन। तो कल हम फिर से मिलते हैं आप सबसे। धन्यवाद।